सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो ऐसे यार मैं पढ़ा के उठा तो मुझे लगा कि यार धीरे धीरे अब ठंड बढ़ रही है। तो जिसे मैं फील कर पा रहा हूँ कि ठंडी बढ़ रही है, उस तरह आप लोग भी फील कर पा रहे होंगे कि ठंडियाँ अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, जिस तरह से मुझे भी दिक्कत आ रही है उठ के यहाँ आकर वीडियो बनाने में, ठीक है। उस तरह से आपको भी दिक्कत आ रही होगी कि ठंडियों में पढ़ाई कैसे की जाए। भैया बहुत नींद आ रही है और बहुत धीरे धीरे अब नवंबर क्या, अब दिसंबर आ गया है, कल से 1 दिसंबर हो जाएगा और ठंडियाँ उससे भी तेज बढ़ने लगेंगी और ठंडियाँ बढ़ भी रही हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये बात सब लोग फेस कर रहे हैं कि ठंडियाँ बढ़ रही हैं, बट अपने को पढ़ाई भी करनी है क्योंकि अपने का एग्जाम भी है, ठीक है। एग्जाम कब है? मार्च या फेब, जब भी होता है आपकी, क्योंकि अभी तो प्रिपरेशन करनी है तो इन्हीं ठंडियों में करनी है। और कैसे करनी है? अगर आप अभी सोते हैं या फिर आप अपने ठंड लग रही है ऐसा कह के अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। तो इसका तो कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो उसी की हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, गर्मियों में आप बेड पे ऐसे इधर उधर कहीं भी बैठ के पढ़ लेते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ठंडियों में क्या होता है, अगर आप बेड पे थोड़ा सा भी लेट के पढ़ना शुरू किए ना तो आपको लग जाएगी नींद। क्यों? क्योंकि रहेगी आपके पास रजाई, और जब रहती है रजाई तो आता है सोने में बहुत मजा। क्योंकि इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपना काम आता हूँ टेबल कुर्सी पे ऑफिस में बैठ के करता हूँ, ना कि अपने बेड पे बैठ के कि अरे यार आराम से बैठ के बना लेता हूँ स्लाइड वगैरह। नहीं, मैं आता हूँ कुर्सी और टेबल पे बैठ के। तो यार देखो, मैं अपना एग्जांपल जैसे दे रहा हूँ, जैसे मैं फेस कर रहा हूँ आप भी फेस कर रहे होगे, ठीक। तो उसी तरह से मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो देखो यार, ठंडी लग रही है तो ठंडी का ये तो सॉल्यूशन है नहीं कि आपको एकदम हीटर वीटर लगा दिया जाए। भैया आप सब बच्चों के पास इतना पैसा नहीं होता है, सबके पेरेंट्स के पास, कि आपको हीटर वीटर लगा दिया जाए बाकायदे एकदम आपका रूम एकदम गर्म। नहीं, सबका नहीं हो सकता है। तो आप कपड़े पहनिए, कायदे से कपड़े पहनिए। ठंडी है, हेल्थ से कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करनी है, उसको लेकर आपको कोई मजाक नहीं करना है। तो अच्छे से कपड़े पहनो, फुल स्लीव वाले, बढ़िया से जैकेट वैकेट डाल लो, कान में पहन लो, टोपी ओपी लगा लो, ठीक है, ताकि आपको ठंडी ना लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आराम से कुर्सी और मेज पे बैठ के पढ़ने की। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कुर्सी, मोजे पहन लो, पैर में ठंड लग रही है मोजे पहन लो, हाथ में ठंड लग रही है ग्लव्स पहन लो, बट कोशिश करो कि आप कुर्सी और टेबल पे बैठ के पढ़ो। देखो, जितना आप आलस्य से आगे बढ़ोगे, जितना आप आसकत नहीं करोगे, ठीक है, एकदम देसी भाषा में, मतलब एकदम रूरल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि आसकत नहीं करना है, आपको आलस्य नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आपको कुर्सी और टेबल पे बैठ के पढ़ना। जैसे मैं आप यहाँ पे आता हूँ, अपना जो भी काम रहता है मैं आके यहाँ पे बैठ के करता हूँ, जो भी कंप्यूटर के सामने। मैं ये नहीं हूँ कि मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ गया बेड पे और रजाई ओढ़ ली एकदम लेट के काम कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सेम आपको भी करना है। आपको स्टडी में आपको कोशिश ये करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेबल और कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है, ठीक। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन कि कैसे पढ़ना है। हो सकता है आप बैठे बैठे थक भी जाए और थोड़ी ठंड ज़्यादा लगे तो आपको मन करे कि भैया कोई चद्दर उद्दर, तो आप कोई चद्दर ले लो, कंबल ले लो पतला सा, उसको ओढ़ लो। अगर ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, कोहरा वहरा पड़ रहा है तो उसको भी ओढ़ लो, ठीक। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इतना 4-6 घंटे पढ़ने के बाद कुर्सी और टेबल पे आप ये कर सकते हो कि अपने बेड पे जाओ, आराम से कंबल ले लो, कंबल ओढ़ लो। एक छोटी वाली टेबल आती है, यहाँ पे मेरे रूम में नहीं रखी ना, मैं दिखाता। वो छोटी वाली टेबल आती है, वो स्टडी टेबल होती है, वो बैठ के 300 रुपए के लगभग आती है, ठीक है। तो वो वाली टेबल अगर हो सके तो किसी के पास हो, भैया के पास, दीदी के पास, किसी दोस्त के पास जो अभी नहीं पढ़ रहा हो तो उससे ले लो, या फिर 300 रुपए की खरीद सकते हो। वो वाला टेबल अच्छा होता है, ठंडियों में पढ़ने में उसमें मजा आता है। रजाई ओढ़ो बैठ के, ये नहीं कि लेट के, रजाई ओढ़ लिया, आराम से कमर सीधी करके दीवार के पास बैठ गए और उस टेबल को इस पर रखा, रजाई अच्छे से ओढ़ी है और लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो दो ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कुर्सी और टेबल पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, अच्छे से कपड़े पहन लें, ठीक है, ये करना है। या फिर आपको कंबल ओढ़ के जो स्टडी टेबल आता है उस पर पढ़ना है, ठीक। तो ये तो हो गई पढ़ाई कैसे करनी है। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते आपको नींद लगने की प्रॉब्लम होगी। ठंडियां हैं, सोने में बहुत मजा आता है, मुझे भी बहुत मजा आता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि 6 से 7 या 8 घंटे से ज़्यादा न सोऊं, क्योंकि मुझे काम भी करना होता है। इस तरह आपके भी लाइफ में आपको डिसाइड होना चाहिए कि मुझे 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है, कितने भी ठंडी पड़े, कितने भी दिक्कत आए, क्योंकि मुझे अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है। तो मुझे अपने आलस्य को दूर रखना होगा, क्योंकि जो माइंडसेट होता है ना, जितना आप अपने दिमाग को आराम दोगे वो उतना ही आराम मांगता है।
आप जितना अपने आप को दिमाग को बताओगे कि आपको ठंड लग रही है, उसको उतनी ही ठंड लगेगी। तो कोशिश करो अपने दिमाग को पागल बना के रखो, ठीक है। उसको कहो कि ठंड लगी नहीं रही है, उसको कहो कि मुझे नींद लगी नहीं रही है, आराम से बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। बीच बीच में ठंडी है, कोशिश करो चाय पियो, ठीक है, गर्म पानी पियो, ठीक है, ताकि आपको ठंडी कम लगे। और कोशिश करो कि जाके खुद से चाय बनाओ। अगर उठोगे 5 मिनट 10 मिनट में चाय बन जाएगी। और चाय बनाना सबसे आसान काम है। ये नहीं कि मम्मी चाय बना दो, मम्मी ये बना दो, पकौड़ी बना दो, ये सब टिटिम्मे वाले काम नहीं। कोशिश करो, उठो, जाओ किचन में, 10 मिनट में चाय बनाओ, चाय लेके आओ, अपने टेबल पे रख लो, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो वहां रख लो, ठीक है, या फिर कुर्सी और मेज पे बैठ के पढ़ रहे हो तो वहां रख लो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक। चाय पीते रहो, बीच बीच में पानी पीते रहो, ताकि आपको नींद ना लगे, प्यास ना लगे। वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के एकदम चाँप के पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से दिन का टास्क बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और कायदे से पढ़ो, दबा के पढ़ो, रगड़ के पढ़ो, ताकि अच्छा एग्जाम में नंबर आ सके और मम्मी पापा कहें हाँ मेरा लड़का ठंडी में इंजॉय नहीं किया, पढ़ा है कायदे से, लाइट है, सब कुछ है। अब तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी रहने लगी है, किसी प्रकार की ना तो गांव वाले बच्चों की दिक्कत है और शहर वाले बच्चों का तो रौला है भाई साहब। उनके पास इन्वर्टर है, जनरेटर है, सब कुछ तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं उन सभी बच्चों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठंडियों में आलस से नहीं करना है, खाते पीते रहो, बढ़िया बढ़िया खाओ, गरम गरम चीज़ें आइटम भी खाओ, बट पढ़ाई भी करो और कोशिश करो टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने बताना ही भूल गया, डेली नहाओ, ठीक है। ठंडी कितनी भी पड़े कोशिश करो, अगर ठंडा पानी से नहीं थोड़ा गर्म पानी से अगर किसी तरह से जुगाड़ हो जाता है तो गर्म पानी करके नहाओ, लेकिन डेली नहाओगे तो ना वो फ्रेशनेस होती है, ठीक है। तो कोशिश करो अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, अच्छे से काम करो और डेली पढ़ाई करो, दिन का टास्क बनाओ, जैसा मैंने टाइम टेबल बनाया था वैसा बनाया था। कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सअप ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मेंटरशिप ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप। जितने भी डाउट हो मेरे से पूछो, प्रतीक सर से पूछो, कुणाल सर से पूछो, कोई भी दिक्कत आती, ज़्यादा दिक्कत आएगी मैं सबसे बात करा दूंगा, ठीक है। हर एक चीज़ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कुछ भी आता है, कोई भी डाउट आता है हमसे बात करो, ठीक। तो यार बस पढ़ाई करो, ठंडियाँ आ गई बट आपको रुकना नहीं है। आपका मोटिव क्या है? एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, बस आपके लाइफ में और क्या करना है आपको? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है। घर के काम में मम्मी पापा की मदद करो, दुकान है दुकान में मदद करो, बट पढ़ाई को नहीं छोड़नी है। सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आपको भी मेहनत करनी है। तो चलो यार इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और अच्छे से चीज़ें कर समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। पढ़ाई कंटिन्यूअस चल रही है, मैथ की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। तो चैनल पे एंजॉय करो, पढ़ो लिखो और मस्त रहो। चलो ठीक है, थैंक यू।